हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में, जिसे हम डीआईसी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी एज लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट द सैंपल एंड इसको हम कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, बिकॉज सैंपल का कॉन्ट्रास्ट इस टेक्निक के हिसाब से इन्हेंस हो जाता है। तो एग्जैक्टली इस माइक्रोस्कोपी में क्या है जो कि मेन इसके माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, वो एक तो होता है पोलराइजर, एक होता है वोलास्टन कंडेंसर, फिर एक कंडेंसर होता है, प्रिज्म स्लाइड स्टेज होता है स्पेसिमेन के लिए, एंड ऑब्जेक्टिव हमें पता ही है, फिर वही वोलास्टन ऑब्जेक्टिव होता है, एनालाइजर होता है, एंड आईपीस के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो इसमें लाइट कैसे कैसे इमेज फॉर्म करती है हम बताते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, लाइट सोर्स से लाइट आती है और ये पोलराइजर पर जाती है। पोलराइजर क्या करता है, इट क्रिएट कि ये जो नॉन पोलराइज्ड लाइट एक आ रही होती है, उसको एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट कि जो पोलराइजर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेशंस की लाइट को कट आउट कर देगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन को ही सिलेक्ट करता है, एक सिंगल बीम को ही सिलेक्ट करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। अपने थ्रू एंड पोलराइजर से पास होके ये लाइट कंडेंसर या फिर हम उसको वोलास्टन प्रिज्म नोमार्स की भी कह सकते हैं, इसमें जाती है। ये कुछ डेंस होता है और ग्लास के स्ट्रक्चर का बना होता है। इसमें एक आइसोट्रोपिक सबस्टेंसिंग लेयर होती है विच इज विद अ लेटरल काइंड ऑफ डिवीजन विच हेल्प्स टू डिवाइड द पोलराइज्ड लाइट इनटू टू सेपरेट बीम्स। ये है वो एक प्लेट जो इस तरीके से इसमें है, और ये लाइट आ रही है, इस लाइट को दो सेपरेट बीम्स में डिवाइड करने में हेल्प करती है इस तरीके से। और ये दो सेपरेट बीम्स अब जाएंगी कंडेंसर पे। कंडेंसर लाइट को कंडेंस करता है स्पेसिमेन के कंडेंसर ये इन लाइट को कंडेंस करता है सीधा स्पेसिमेन पे पड़ने के लिए। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिमेन नहीं है तो लाइट डायरेक्ट इस लाइट के थ्रू पास हो जाएगी और कोई भी इंटरेक्शन इन आपस के लाइट में नहीं होगा, क्योंकि कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे ये दो तरह के केस है। पहला केस तो हो गया कि अगर स्पेसिमेन नहीं है, पर अगर इस दूसरे केस में स्पेसिमेन है तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट बीम है वो स्पेसिमेन से पास होकर के डिफ्रैक्शन करती है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट बीम का इन सर्टेन वेज दैट विल रिजल्ट इन लाइट चेंज in phase transition of wave. They will then interfere with each other and generate different light beams. Then it will pass through second volaston, जो कि ये इधर सेकंड वोलास्टन के पास चला जाएगा। सेकंड वोलास्टन को यहाँ पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, ये जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का एकदम एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि शेप को देखने में हेल्प करता है। ये जो इनकॉर्पोरेटेड डिवाइडेड बीम्स कुछ होती हैं, इनको एक साथ लाने में इनको हेल्प करता है ताकि स्ट्रक्चर को एकदम डेंसली और अच्छे से देखा जा सके। फिर ये लाइट यहाँ से जो कि स्पेसिमेन के स्टेज से होते हुए आई है, यहाँ पर एनालाइजर पर आती है। एनालाइजर जो कि थोड़ी सी डिफरेंट ऑसिलेटिंग रेज होती है उनको कट आउट करता है इस तरह के ओरिएंटेशन में कि एक प्रॉपर लाइट बीम हमें दिख सके। अगर स्पेसिमेन नहीं होगा तो एनालाइजर के थ्रू कोई लाइट पास ही नहीं होगी, अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो फिर इमेज नहीं बन पाएगी। इमेज क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिमेन है, तो स्पेसिमेन है तो फिर इमेज बनेगी, और अगर स्पेसिमेन नहीं है तो फिर इमेज नहीं बनेगी। दैट्स इट। हमें इमेज बनती है और हम लोग उसको फिर यहाँ पे जो ये आई पीस है यहाँ पे हम लोग इधर एक आई समझ लीजिए आप, इधर हम लोग उसको इमेज को देखते हैं।
बस इतना ही है इसमें डीआईसी में। बेसिकली डीआईसी माइक्रोस्कोपी इल्यूमिनेट करती है सैंपल को इस तरीके से कि वो एक स्यूडो 3D इमेज बना सके। स्यूडो इसलिए होती है क्योंकि हमें 3D जैसा दिखता है बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कंडेंसर की वजह से ये जो प्लेट होती है इसकी वजह से कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स नज़र आते हैं कि हमें जो स्पेसिमेन होता है उस स्पेसिमेन का एक तरफ से थोड़ा 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 शेड दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा हमें 3D स्ट्रक्चर वाली फील देता है। ऑल्दो ये 3D स्ट्रक्चर होता नहीं, तो इसलिए हम इसको स्यूडो 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हमें शेप की स्टडी करने में बड़ा हेल्प करता है। क्यों मैंने आपको कैसे बताया कि ये जो प्लेट होती है ये थोड़ी सी ओब्लीक तरीके से लाइट को पास करती है, जिसकी वजह से हमें एक इस तरह का शैडोड इमेज दिखाई देता है। और इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये थोड़ा सा 3D इमेज की फील देता है, जबकि ये एक्यूरेटली और ट्रूली 3D इमेज नहीं होता है। वेल, थैंक यू, दैट्स इट।